हे गाइस, इस साल का पहला अपडेट सैमसंग गैलेक्सी S21 FE यूजर्स के लिए आज इंडिया में रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है। और अपडेट के बाद ये उसी फोन के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, तो आपको थोड़ा बहुत कैमरा क्वालिटी के बारे में भी अंदाजा लग जाएगा। और इससे पहले जो One UI 6.0 का अपडेट आया था वो 20 को आया था और आज 18 जनवरी, तो अराउंड एक महीने के आसपास हमें एक और नया अपडेट यहाँ पे देखने को मिला। नाउ इस अपडेट के बारे में बात करूँ तो इस साल का यानी कि 2024 का ये पहला अपडेट है। और चेंजलॉग की बात करूं तो चेंजलॉग के अंदर वही सारी चीजें मेंशन है जो कि इससे पहले भी हमने अपडेट के अंदर देखा था। साइज की बात करूं तो 237 यानी कि 237 MB के आसपास इस अपडेट का पैकेट साइज है, जहां पे देखने को मिलता है 1 जनवरी एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच। और ये अपडेट एक तरफ से इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि दिसंबर की आई थिंक 13 तारीख को CERT ने एक अलर्ट जारी किया था सैमसंग और एप्पल यूजर्स के लिए। मल्टीपल वर्नेबिलिटीज देखा गया है जिससे आसानी से हैकर अटैक कर सकता है फोन में। हालांकि उसके बाद One UI 6.0 का अपडेट आ गया था, बट वो अपडेट क्या अलर्ट जारी करने से पहले हो गया था या फिर उसके बाद हुआ था, ये कोई भी कंफर्म नहीं था। बट इस अपडेट को करने के बाद ये तो 100% श्योर है कि वो जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह था, जो भी CERT ने नोटिफिकेशन जारी किया था, जो भी वर्नेबिलिटीज प्रॉब्लम्स था, ये सब कुछ इस अपडेट में फिक्स हो गया है। नाउ अपडेट को डाउनलोड करने से पहले एक और चीज मैं यहाँ पे चेक करना चाहूंगा। इसके लिए जाना होगा स्टोरेज के अंदर एंड शो मोर, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सिस्टम फाइल्स है या फिर सिस्टम का जो कैपेसिटी है 13.94 GB है। नाउ अब इस अपडेट को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं एंड इसके बाद देखते हैं कि इस अपडेट के अंदर क्या कुछ इंप्रूवमेंट्स हुआ है या फिर चेंजेस हुआ है। तो फोन यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है एंड यहाँ पे इसका पॉपअप भी आ गया। ना One UI 6.0 में अपडेट करने के बाद VoNR सही से काम नहीं कर रहा था, तो सबसे पहले इसी को चेक करते हैं। तो VoNR को मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया। अब देख सकते हो कि VoNR ऑन करने के बाद भी कॉल करते ही ये वापस से 4G पे स्विच हो जा रहा है। बट फिलहाल मेरे इस फोन में रिचार्ज नहीं है, जस्ट अभी खत्म हुआ है, मतलब कि अपडेट करने से पहले। तो अभी इसके बारे में कुछ भी कह नहीं सकते कि क्या वो जो बग था वो अभी भी है या फिर रिचार्ज खत्म होने के कारण ये चीज हो रहा है। तो इसके बारे में आप नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि आपके फोन में अपडेट करने के बाद VoNR सही से काम कर रहा है या नहीं। नाउ आप जाएंगे डिवाइस केयर में और स्टोरेज के अंदर एंड यहाँ पे शो मोर, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिस्टम स्टोरेज 13.94 GB है, मतलब कि इस अपडेट को करने के बाद ना उसके अंदर कोई भी कम हुआ है ना ही कुछ ज्यादा हुआ है। नाउ अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद और भी दो चीज आपको हमेशा चेक करना चाहिए। सबसे पहला तो गूगल प्ले सिस्टम अपडेट में आपको चेक करना चाहिए कि क्या कोई भी वहां पे नया अपडेट आया है या नहीं। तो यहाँ पे तो फिलहाल एक एरर आ गया है, तो इसे मैं बाद में चेक करने वाला हूँ। एंड इसके बाद गैलेक्सी स्टोर में जाके अपडेट्स में जाके चेक कर लेना कि क्या कोई नया अपडेट यहाँ पे देखने को मिला है या फिर नहीं। एंड इस अपडेट को करने के बाद यहाँ पे सैमसंग के काफी सारे एप्लीकेशंस के अंदर भी अपडेट आ चुका है, तो इन सब को भी अपडेट कर लेना। और रैम मैनेजमेंट की बात करूँ तो One UI 6 अपडेट करने के बाद रैम मैनेजमेंट ऑलरेडी यहाँ पे इम्प्रूव हो चुका था। बाकी फीचर्स के बारे में बात करूँ तो कोई भी तो नया फीचर्स हमें देखने को नहीं मिला है, बट One UI 6.1 के अंदर काफी सारे हमें नए फीचर्स देखने को मिलेगा। कौन कौन से फीचर्स आएगा इन सब के बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाकर रखा हूं। और हाँ, एक और अपडेट सैमसंग ने कल जो One UI 6.1 को रिलीज किया S24 सीरीज के साथ, वहां पे सैमसंग ने ये चीज भी कंफर्म कर दी कि जो AI फीचर्स है वो बाकी सारे सैमसंग की एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन्स में भी हमें देखने को मिलेगा। बाकी इस अपडेट को करने के बाद हीटिंग इशू कैसा है, बैटरी परफॉर्मेंस कैसा है, इन सब के बारे में अभी तो नहीं बता सकता हूँ, बट हाँ कुछ दिन आप वेट करो, 2-3 दिन, इसके बाद मैं आप लोग को जरूर से बता दूंगा। तो अभी क्या करें, अगर आपने ऑलरेडी One UI 6 में अपडेट कर लिया है तो डेफिनेटली इस अपडेट को भी आप इंस्टॉल कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।